अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। और आसिफ की बेगम शहज़ादी का नया नाम पड़ा है जी पार्टनर, और पार्टनर का फेस रिवील हो चुका है। तो फेस रिवील जो हुआ है, और क्या इसने आसिफ ने ये जानबूझकर किया है या फिर गलती से ये सब कुछ हो गया है, तो आज की वीडियो में हम हर बात को डिस्कस करेंगे। वैसे तो मैंने कुछ और व्लॉगर्स पे वीडियो बनानी थी, आप समझ के होंगे, लेकिन क्या करूं, मज़दूर फैमिली ही आजकल पूरा कंटेंट बना हुआ है। आजकल तो दावतें हो रही हैं दोनों मियाँ बीवी की, तो ये दोनों मियाँ बीवी कहीं जाते हैं, कहीं इनकी वालदा साथ जाती है, और ज़्यादातर इनकी दावत जो है वो रात के टाइम होती है, डिनर होता है यानी कि। तो ये डिनर पर जाते हैं, कई घरों में जा चुके हैं, काफ़ी घर अभी रहते हैं क्योंकि इनके ना काफ़ी रिश्तेदार हैं। अब ये उस दूसरी फैमिली की तरह तो है नहीं जिनके कोई अता पता ही नहीं रिश्तेदारों का, ना कभी किसी ने दावत नहीं की, ना कभी कोई आया गया। लेकिन इनके चलो कोई रिश्तेदार हैं तो ये दावत में आना जाना करते हैं। लेकिन आपने एक बात नोट की होगी कि एक माजूर भाई और एक माजूर बहन दोनों बेचारे घर में होते हैं और उनको अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता। सिर्फ कैमरा के सामने सलाम कर लेना, हाल चाल पूछ लेना, यही कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप अच्छा ट्रीट करें ना तो वो सामने दिख जाता है। अब देखें, अगर वो आपकी सिस्टर माजूर है तो आपको क्या ज़रूरत है उनको चलते फिरते इस तरह अजीबो गरीब तरीके से दिखाने हैं? तो वो औरत ज़ात ना, औरत का पर्दा होता है, चाहे वो माजूर है या वो सेहतमंद होती। तो कम से कम ना, अगर ये इतना अच्छा भाई होता तो ये इस तरह उनको चलते फिरते अजीब तरीक़ों से नहीं दिखाता। और कभी वो बैठी होती है तो बहुत अजीब तरीके से, तब भी उनको नहीं दिखाता। लेकिन ये बस व्यूज़ के चक्कर में कि माजूर फैमिली चैनल है तो बस माजूरी दिखाई जाए ज़्यादा से ज़्यादा और स्पॉट ली जाए, तो इस चक्कर में ना ये अपनी बहन को इस तरह दिखा रहा होता है। तो ये बात तो हम कहते हैं, फिर इनके सपोर्टर्स को पता नहीं क्यों नहीं समझ आती। इनके सपोर्टर जो आसिफ के सपोर्टर्स हैं ना दो चार, वो मेरे ख़्याल में इनकी जो बहन है ना उनके ख़िलाफ़ हैं। ये कुछ लोग ना बहुत बेहिस होते हैं, उनको बस ये रोमांस देखना पसंद है इन दोनों मियाँ बीवी का जोड़े का। बाकी जो वो माजूर बहन भाई हैं उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं, उनके लिए कोई इज़्ज़त एहतराम नहीं है कि उनके लिए कुछ अच्छा होना चाहिए। अगर ये बुरा करता है तो हम इसको कमेंट करें कि भाई तुम क्यों इस तरह करते हो। लेकिन माशाल्लाह नाइस कहना इन लोगों की आदत है, पता नहीं कौन सी चीज़ पर ये माशाल्लाह माशाल्लाह कह रहे होते हैं, जिस तरह पता नहीं क्या हूर परे देख लिए हों। चलिए जी, अब आप दिल को थाम लीजिए क्योंकि आप देखने वाले हैं शहज़ादी को। तो ये है जी शहज़ादी, आसिफ की शहज़ादी। वीडियो का लास्ट क्लिप ज़रूर सुनिएगा क्योंकि उसमें एक ऐसी सच्चाई छुपी हुई है। क्या इसको दिख नहीं रहा था कि पीछे इसकी वाइफ खड़ी हुई है? तो जानबूझ के मुझे तो लगता है इसने ना इतना हल्का फुल्का फेस दिखाया है क्योंकि ये मजबूर है, क्योंकि इसके जो रिश्तेदार हैं वो इस पर दबाव डाल रहे हैं कि तुमने अभी शहज़ादी को सामने नहीं लाना, इरम शहज़ादी यानी कि इरम को सामने अभी नहीं लाना। तो इस वजह से ये थोड़ा सब्र में आया हुआ है, वरना तो ये कुछ दिन तक ना फेस रिवील करने ही वाला था क्योंकि इसने कहा था कि बहुत जल्द करेगा, कमेंट बॉक्स में ना कहता रहता था। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़याज़ को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है कि फ़याज़ ने भी पहले अपनी बीवी के हाथ दिखाए, फिर उसकी बॉडी दिखाना शुरू हुआ, उसके बाद फिर वो घूंघट में आना शुरू हुई थी, फिर घूंघट में भी इसने कुछ थंबनेल लगाए हैं जिसमें घूंघट इसने निकाला हुआ है। फिर उसके बाद ना आहिस्ता आहिस्ता फिर वो उसने अपनी बीवी का फेस रिवील किया था। तो बिल्कुल कुछ ये भी इसी तरह चाहता था, ये बिल्कुल जो है ना उसको कॉपी करने की कोशिश करता है क्योंकि आपने देख लिया होगा इसका फ़र्नीचर भी इसने पूरी कॉपी की है कि फ़याज़ जैसा फ़र्नीचर बनवा सके। और दिया तो इसके ससुराल वालों ने ही होगा, लेकिन इसने कहा होगा कि ग्रे कलर में दें और शायद पिक्चर्स भेजी होंगी कि इस तरह का फ़र्नीचर होना चाहिए जैसा कि फ़याज़ लोगों का है। तो हर चीज़ को ना इसने कॉपी करने की कोशिश की है। फिर शेरवानी ली, और अगर फ़याज़ ने शेरवानी ना पहनी होती ना तो यकीन माने कि इसने भी ना कमीज़ शलवार और ऊपर वेस्ट कोट पहनना था और सिंपल सी तैयारी करता। लेकिन ना बस वो फ़याज़ की कॉपी तो करनी थी ना, और फ़याज़ को आप लोगों ने देखा था किस तरह से चमचागिरी कर रहा था, मतलब आगे आगे होने की कोशिश कर रहा था, बहुत ही अपने आप को दिखा रहा था कि मैं बहुत समझदार हूँ, पूरे गाँव में मैं समझदार हूँ। और शेरवानी को सेट करना और सब कुछ सेट करना, माला शाला सब सेट करना ना सिर्फ मैं ही जानता हूँ। बार बार उसकी ड्रेसिंग को सही करने की कोशिश कर रहा था।
था फ़ियाज़। फिर जब फ़ोटो सेशन की आई बारी तो वीडियो बनाने की, तो फिर उस टाइम भी फ़ियाज़ बहुत ही आगे हो रहा था कि जैसे कि ये बहुत बहुत ज़्यादा समझदार है। हालांकि इसकी शादी में ना जो आए थे फ़ोटोग्राफ़र और कैमरामैन, तो उन्होंने जो जो इसके स्टेप्स किए थे ना फ़ियाज़ की शादी में, शेरवानी को दिखाना, फिर बटन्स बंद करना शेरवानी के, ये सब कुछ ना जो भी फ़ियाज़ की शादी में कैमरामैन जो थे ना उन्होंने, फ़ोटोग्राफ़र ने फ़ियाज़ से जो करवाया था, बिल्कुल इसने वही कोशिश की है। बाकी जो है ना फ़ियाज़ इतना कोई वो है नहीं कि इसको अपनी वो कोई समझ होगी। और बेचारे इस आसिफ से तो बटन ही नहीं बंद हो रहे थे, वो तो सीन आपने देखा होगा, बेचारा बटन बंद करो और बटन ही नहीं बंद हो रहे थे। तो बिल्कुल ना फ़ियाज़ ने वही कॉपी करने की कोशिश की उनको, और अपने आप को ना उसने बड़ा वो दिखा दिया कि भाई इस पूरे गांव में मैं शहरी बाबू और मुझे ही सब समझ है। जो मैंने पहले वीडियो में कहा था कि जो ये आसिफ के भाई हैं माजूर, वो घर से बाहर सोते हैं, तो आपने एक व्लॉग में देखा भी था कि आसिफ और इसकी वालदा ना उठा रहे थे उनको, वो सोए हुए थे। तो वहाँ एक और बात मैं कहना भूल गई थी कि वहाँ आप देखें कितने जानवर भी हैं इनके गाँव में, गीदड़ वगैरह है, कुत्ते घूम रहे होते हैं इस तरह। तो लेकिन ये तो चले उनकी हिम्मत है कि वो बाहर सो जाते हैं, लेकिन जानवरों को तो पता नहीं होता कि ये इंसान, हमने इसको नुकसान पहुंचाना है या नहीं, तो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं खुदा ना ख्वास्ता। तो इनको चाहिए नहीं कि उनको घर में सुलाएं। अच्छा, फिर कमेंट मुझे आया था कि हाँ ये माजूर भाई को बाहर और बहन को किचन में सुलाते हैं। तो बहन का मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ सोती हैं, लेकिन मैंने देखा था इनके भाई को जो माजूर हैं वो बाहर सोए हुए थे, तो इसलिए मैंने बात की थी। और अब तो पता चल गया कि ये बहन भी जो है ना वो किचन में सोती हैं। अब इसकी वो जो माजूर बहन है वो थोड़ी अरवी ना मोटी मोटी काट रही थी, बारीक नहीं काट रही थी। तो आसिफ को ना थोड़ा मसला हो रहा था उनसे, तो वो अपनी वाइफ को कह रहा था कि ये तुम काटो, खुद काटो। टोकरी बार बार ना उसकी तरफ कर रहा था कि ये खुद काटो बारीक, तो इनसे नहीं मोटी ये काट रही है। किसी ने इनको कमेंट भी किया हुआ था कि ये ख़ुद तो दावत पे गए हैं, लेकिन घर में जो माजूर बहन और भाई थे और वालिद भी तो इनके घर में ही मेरे ख्याल में होंगे, क्योंकि बाइक पे कितने बंदे जाएंगे, आई थिंक 3 ही बंदे गए हैं। और वो जो है इनकी सिस्टर और भाई घर थे माजूर, तो उनके लिए ये दाल कुछ इस तरह का खाना छोड़ के गए हैं। उनको भी कुछ अच्छा ला देते, बिल्कुल आपने सही कहा, कोई चिकन बंदा ला देता है कि चले आप ये खा ले, क्योंकि ये तो ख़ुद तो दावत पे जा रहे थे, चले उनको भी लेकर जा सकते थे। क्या इसके पास इतने पैसे नहीं है? जब शादी थी तब भी ये उनको नहीं लेकर गए, तो वो माजूर है तो क्या घर से बाहर नहीं निकल सकते? माजूर लोग भी जाते हैं, देखें वो तो फिर भी माशाल्लाह ये तो फिर भी बेहतर है। इनसे भी ज़्यादा माजूर जो लोग होते हैं ना, वो भी अपने घर के अफराद को अपनी खुशियों में शरीक करते हैं, लेकिन इन्होंने इतनी भी इनकी माजूरी नहीं है कि ये बिल्कुल ही बिस्तर पर पड़े हो, हिल ना सकते हो, माशाल्लाह से चलते फिरते हैं दीवार का सहारा लेके। तो ये भी शादी पर जा सकते थे, लेकिन ये लोग नहीं लेकर गए इनको। जो इनके अंदर सपोर्टर्स हैं वो तो इनको सपोर्ट करेंगे ना, वो तो कहेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी तो इसकी व्लॉगिंग ठीक जा रही थी, तब तक तो हमने कोई बात नहीं की थी इसके बारे में, आसिफ के बारे में, क्योंकि इनका चैनल ना काफ़ी टाइम से मुझे पता है, मैंने देखा हुआ है, लेकिन मैं इनके डेली के व्लॉग्स नहीं देखती थी, और काफ़ी टाइम ना ये छोड़ भी जाते थे बीच में, जब इनको व्यूज़ नहीं आते थे तो ये चैनल को छोड़ देते थे। और बाकी तो ये व्लॉगिंग ठीक कर रहा था आसिफ, लेकिन जहाँ इसने गलती की है ना, जब इसकी जैसे ही वाइफ आई है तो इसने जो रंग ढंग बदले हैं और अजीब छिछोरापन लाया है, तो इनकी व्लॉगिंग क्या पता कितने घरों में टीवी पर देखते हों लोग, और वहाँ बैठे हुए बच्चे भी देखते होंगे। बस फिर इसका छिछोरापन ख़त्म करने के लिए रिएक्शन देना बहुत ज़रूरी था, और जब कमेंट्स भी सब करेंगे ना कि इस तरह का छिछोरापन ना दिखाओ, तो फिर हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत फिर भी बाज आ जाए। अब थोड़ा बहुत बाज आना शुरू हुआ ना, वरना तो जो इसने शुरुआत की थी ना रोमांस की, अपने फर्स्ट नाइट से ही जो इतना दिखाना शुरू हो गया था, अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, तो अगर इसको उसी टाइम ना कमेंट्स आते ना, तो इसने ऐसे ऐसे फिर वो सीन क्रिएट करने थे ना, आप सोच भी नहीं सकते थे। अच्छा हुआ कि जो समझदार अवाम थी उन्होंने माशाल्लाह नाइस कहने के बजाय उसको कहा कि भाई इस तरह की तुम हरकतें ना करो, छिछोरापन ना दिखाओ, तब जाके ये थोड़ा बहुत बाज आया। और फिर अपने रिश्तेदारों के हाथों भी थोड़ा मजबूर है, ये अपनी वाइफ को नहीं अभी दिखा पा रहा, तो इसलिए इसने ना आज इस तरह अपनी वाइफ को दिखाया। इस सीन में ना इसने अपनी वाइफ को दिखाया ना, तो अगर आप उसमें
नोट करें ना तो पहले इसकी वालदा ना थोड़ी सी एक और साइड पर खड़े होकर बात करी थी, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद इसकी वालदा इस साइड हो जाती है जिस साइड इनको पता था कि इनकी बहू पीछे है, क्योंकि आसिफ ने ही मुझे लगता है जानबूझकर अपनी वालदा को इस साइड खड़ा किया कि आप इधर खड़े होकर बात करें और पीछे जो है इरम वहाँ खड़ी होगी और मैं व्लॉग बनाऊँगा तो इरम की थोड़ी सी झलक ना आवाम को दिखा देते, क्योंकि ये तड़पा बैठा है भाई अपनी आवाम को दिखाने के लिए अपनी वाइफ को, तो फिर इसीलिए वो इरम जो है ना वो मुस्कुरा भी रही थी। तो आप अगर देखें उस क्लिप में तो वो मुस्कुरा के वो पलटी है और पलट के मुस्कुरा के फिर आगे की तरफ चली गई है। अब क्या इरम को नहीं पता था कि बाहर मेरा शौहर वीडियो बना रहा है, कैमरा ऑन है? क्या वो उसको नहीं खबर थी या उसके शौहर को पता नहीं था कि मेरी वाइफ पीछे खड़ी हुई है? तो मुझे तो लग रहा है कि हो सकता है इसने जानबूझकर अपनी वाइफ को दिखाया है, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।